गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में सीधे प्रमोट हुए हैं और प्रमोश जो है आप लोग प्रमोट के जो गाइडलाइंस हैं वो यूबीटीआर के द्वारा निर्देशित किए गए हैं कि आपको पिछले इंटरनल मार्क्स तथा पिछले सेमेस्टर के जो रिजल्ट्स हैं उसके आधार पर आपको थर्ड ईयर में प्रमोट किया गया है और आपको यूबीटीआर के सिलेबस के अनुसार आपको थर्ड ईयर की पढ़ाई को स्टार्ट करना है। जब मैं थर्ड ईयर की पढ़ाई के बारे में बात करता हूँ तो आप सभी को इवैल्यूएशन स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। इवैल्यूएशन स्कीम आपके एचओडी के द्वारा समझा दिया गया है और उन्होंने एक ओवरव्यू दिया था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट को हम थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। मैं अभी बात करने वाला हूँ यूबीटीआर के अकॉर्डिंग थर्ड ईयर में 5th सेमेस्टर में पहुंचे हुए बच्चों के लिए जो कि सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा आपके एचओडी के द्वारा हर सब्जेक्ट के बारे में इंटरनल एक्सटर्नल इवैल्यूएशन स्कीम्स के बारे में बता दी गई हैं चीज़ें। फिर भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने के कारण सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हम एज अ टीचर मुझे बताना चाहिए उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि आपका जो सब्जेक्ट है थर्ड ईयर में 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत आने वाला है हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। साथ में रेलवे इंजीनियरिंग भी आता है। ये आपको दूसरे टीचर के द्वारा इसका एलेबोरेशन किया जाएगा। तो हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की अगर मैं इवैल्यूएशन स्कीम की मैं बात करूं तो आपको बता दें कि यह भी इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके के मूल्यांकन पर निर्धारित होगा। तो इवैल्यूएशन जो भी होगी वो इंटरनली भी होगी और एक्सटर्नली भी होगी। इंटरनली की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी सब्जेक्ट जो कि 20 मार्क्स का होना है, 20 मार्क्स का। अब इंटरनल कैसे होता है? थ्योरी सब्जेक्ट जो 20 मार्क्स के हैं, इन 20 मार्क्स को आपको लेने के लिए सेशनल एग्जाम्स देने पड़ते हैं। सेशनल एग्जाम्स जो कि समय समय पर होगा। और प्रैक्टिकल इंटरनल में भी आपके पास प्रैक्टिकल के 10 मार्क्स का वेटेज है जो कि ये जो 10 मार्क्स है ये भी आपको सेशनल एग्जाम्स के बाद सेशनल प्रैक्टिकल्स हुआ करेंगे। उन प्रैक्टिकल में आपको 10 के बेस पे ही मार्क्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं एक्सटर्नल। जब एक्सटर्नल की बात करते हैं तो वहां पे थ्योरी पेपर जो होगी 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका और 75 मार्क्स का होगा। 75 मार्क्स का। साथ ही प्रैक्टिकल जो होगा 3 आवर्स का होगा और 40 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 145 मार्क्स का ओवरऑल ये सब्जेक्ट आपका वेटेज रहेगा इस सेमेस्टर में। 20, 10, 30, 75, 105 एंड 40, 145। तो आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इवैल्यूएशन स्कीम्स के बारे में आई थिंक पता चल चुका होगा। तो अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे कि सब्जेक्ट का ओवरव्यू। सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट में आने वाले सिलेबस के कौन कौन से पार्ट्स हैं और सिलेबस में कितनी चीजें आपको पढ़नी है। चलिए अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। जैसा कि अभी आपको इवैल्यूएशन स्कीम बताया गया तो इवैल्यूएशन स्कीम तो हमने आपको बताया हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के बारे में। बट ये हाईवे और एयरपोर्ट आया कहां से है पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके सिलेबस पे चर्चा करेंगे, तब हम विषय में जाएंगे कि विषय क्या कहता है, इस विषय में हमें इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं क्लियरली तो आप लोग परिवहन अभियांत्रिकी या यातायात अभियांत्रिकी से ताल्लुक रखते हैं। कभी कभी यातायात अभियांत्रिकी भी कहा दिया जाता है। तो बेसिकली देखा जाए परिवहन के बारे में तो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू another place।
यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या, वो कौन सी चीजें हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं? तो अगर मैं बात करूं तो वो हो सकता है ह्यूमन बींग्स, मानव, दूसरा हो सकता है गुड्स यानी कि सामान। इन दोनों ही चीजों को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जाते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वर्ड से यूज करते हैं। और इनका ले जाना, लाना तथा इसको सेफ्टी से पहुंचाना, यही हमारा ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन अभियांत्रिकी का पोर्शन है। अब बात करते हैं कि ये तो हुआ ट्रांसपोर्टेशन। इंजीनियरिंग वर्ड से आपको क्या लेना है इसमें? इंजीनियरिंग वर्ड का क्या रोल है? हमने ट्रांसपोर्टेशन तो समझ लिया कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रियों को या तो सामान को ले जाना होता है। लेकिन अब इंजीनियरिंग का रोल है क्या इसमें? तो अगर मैं इंजीनियरिंग को इससे जोड़ूं ट्रांसपोर्टेशन से, तो इंजीनियरिंग का मतलब हुआ कि जब हम इस सामान को या मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे होंगे तो हमें जरूरत है सुरक्षा की, सुरक्षित, कम लागत, जिससे इकोनॉमिकल, क्षमतापूर्वक, एफिशिएंट, फैसिलिटी, सुविधाएं, के साथ एक तंत्र का गठन करना। यानी कि मुझे सामान्य मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जाना होगा तो एक ऐसे तंत्र का निर्माण करूं जिससे कि इन दोनों को सुरक्षित, कम लागत के साथ, क्षमतापूर्वक तथा सुविधाओं से युक्त करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में इंजीनियरिंग का महत्व है। अगर आप किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजने जा रहे हैं, यानी कि इंजीनियरिंग उसमें अप्लाई करते हैं, तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव से ये जरूर फुलफिल होनी चाहिए। इसलिए इंजीनियरिंग को हम उस चीज के साथ जोड़ के देखते हैं। अतः अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो है एडवांटेज भी है इसको हम पढ़ते क्यों हैं? सिविल इंजीनियरिंग में इस सब्जेक्ट का योगदान क्या है? सिविल इंजीनियरिंग में इस सब्जेक्ट का योगदान क्या है? या यूं समझिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इन सिविल क्या है? तो देखें, अगर हम सिविल की अगर डेफिनेशन पे जाएं तो सिविल का डेफिनेशन ये होता है कि ऐसा वर्क, ऐसी इंजीनियरिंग जिसके कारण किसी मानव जीवन के स्टैंडर्ड को राइज किया जा सके। यानी कि ह्यूमन लाइफ जो है उसकी स्टैंडर्ड को अगर हम उठाना चाहें तो उससे रिलेटेड जो भी काम होगा, जो भी निर्माण होगा, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं? सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट होती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी एक ऐसी निर्माण की शाखा होगी जिसके अंतर्गत समुदाय, संस्कृति आदि की प्रगति होती है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा एक समुदाय और संस्कृति की प्रगति होती ही है। जैसे कि एक
दो रीजन को अगर हम एग्जांपल लें, दो रीजन है, बीच में कोई रिवर है, तो वहां की संस्कृति, उधर के समुदाय के विशेष की संस्कृति और इधर के समुदाय विशेष की जो संस्कृति होगी वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। इसको जोड़ने का काम कौन कर रही है? एक ट्रांसपोर्टेशन ही करती है। यानी कि जब तक इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं होगी, इन दोनों का मेलजोल नहीं होगा, तो संस्कृति का आदान प्रदान कैसे होगा, एक संस्कृति का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज अगर देखा जाए तो समुदाय और संस्कृति की प्रकृति है। दूसरा अगर एडवांटेज की मैं बात करूं, दूसरे एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो जब समुदाय और संस्कृति की प्रकृति होती है तो कंट्री के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंट्री के जो डेवलपमेंट होता है तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का ही होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से खाद्यान्न को, फल फूल, आदि को समीपवर्ती बाजार तक पहुंचाने के लिए सुगमता प्रदान करती है। दूसरा, कंपनियों, फैक्ट्रियों में तैयार हुए कच्चे माल या तैयार हुए माल को अगर मैं बोलूं, फिनिश्ड प्रोडक्ट को मैं बोलूं, बाजार तक पहुंचाने के लिए हमें एक अच्छे परिवहन या यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें किसी भी देश के विकास के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने कि एक मानव शरीर में ध्वनियों की। अतः तीसरे की बात करूं मैं, तीसरा जो इसका मेन एडवांटेज है वो ये है, वॉर टाइम में या इमरजेंसी के टाइम में इमरजेंसी के समय में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सहायक है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सहायक है। तो ये तीन एडवांटेजेस जो हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अहम हैं, जो आपको याद भी रखने हैं और इसको आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के उद्देश्य से समझना भी पड़ेगा कि वाकई ये तीन जो पॉइंट हैं, हमारे एडवांटेजेस पॉइंट हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन से कैसे मेल खाते हैं और कैसे जोड़े रखते हैं। अब हम चलते हैं कि मोड, ट्रांसपोर्टेशन के कितने मोड हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैंड, कभी कभी सरफेस मोड भी बोला जाता है। सरफेस, स्थल, एयर, वायु, वाटर, जल। स्थल मार्गों के द्वारा, वायु मार्गों के द्वारा तथा जल मार्गों के द्वारा। सरफेस के अंदर दो आते हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन। सड़क की अगर मैं बात करूं तो आप लोग बोलते हैं हाईवे इंजीनियरिंग या रोडवे, और रेलवे, एयरवे, वाटरवे। तो ये तीन मोड हैं, ये जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हम लोग एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आप लैंड मोड यानी कि रोडवे, सड़क अभियांत्रिकी और रेलवे अभियांत्रिकी। ये आपको एक दूसरे टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ये मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके, जैसा कि सब्जेक्ट ने बताया कि हाईवे
एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है। आपको अपने सब्जेक्ट में पता है हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। तो हाईवे हो गया आपका सरफेस का पार्ट जो कि रोडवे में हमें पढ़ना है, और एयरपोर्ट का आप एयरवे का पार्ट हो गया जो कि एयरपोर्ट इंजीनियरिंग आपको पढ़नी है। तो ये एक ओवरव्यू होगा और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हाईवे को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के क्या क्या सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले होंगे और सिलेबस को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे ताकि हमें एक ऑर्डर मिल जाए कि किस किस तरीके से आगे की स्टडी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।